शीतलहर का सिलसिला लगातार जारी है और अब कोल्ड वेव भी चल रही है। मौसम परिवर्तन होते ही मौसमी बीमारियां पनपने लगी हैं, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। सर्दी, बुखार, खांसी जैसी बीमारियां देखने को मिल रही हैं। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण जोड़िया बताते हैं कि ठंडी हवाएं सबसे ज्यादा छोटे बच्चों और बुजुर्गों को प्रभावित करती हैं। शिशु विशेषज्ञ चिकित्सक ने कहा कि सबसे ज्यादा असर नवजात बच्चों पर पड़ता है, खासकर जो 1 या 2 महीने के होते हैं। उन्हें ठंड से बचाव की अधिक आवश्यकता होती है। कुछ माता पिता ठंड से बचने के लिए हीटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हीटर का तापमान बदलने से बच्चों को सर्दी का शिकार होना पड़ता है, इसलिए उनका ध्यान रखना चाहिए। साथ ही विक्स और अन्य सर्दी खांसी की दवाइयां नवजात बच्चों के लिए हानिकारक हो सकती हैं। देखिए, जैसे जैसे मौसम ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे छोटे बच्चों में ख़ासतौर पे जो न्यूनेट्स जिनको हम कहते हैं, 1 माह से छोटे बच्चे या इन्फेंट्स जो रहते हैं 1 वर्ष से छोटे बच्चे, इन्हें ठंड से बचाना काफ़ी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये शीतलहर में अधिक प्रभावित होते हैं। और जहाँ तक बीमारियों का सवाल है तो ब्रोंकियोलाइटिस या न्यूमोनाइटिस इनको अधिक होने की संभावना रहती है। तापमान में परिवर्तन से मतलब ये रहता है कि यदि रूम में हीटर लगा के रखा हुआ है आपने ठंड से बचने के लिए, ऐसे में बच्चे को रखा है और अचानक से आप ऐसे जगह ले गए जहाँ पे तापमान कम है, तो ये न्यूनेट्स या इन्फेंट्स उस तापमान में परिवर्तन को, अचानक हुए परिवर्तन को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और इन्हें ठंड का अधिक असर पड़ता है। ऐसे में इन्हें सर्दी तेज़ी से लग जाती है, जो कि इन्हें अंदर इनके फेफड़ों तक जल्दी पहुंच जाती है। तो जब तापमान में काफ़ी ठंडक आ गई है तो जिन्हें जिस कमरे में रख रहे हैं ऐसी जगह का तापमान एक निर्धारित कर लें और उस तापमान में इन्हें रखें और तापमान का परिवर्तन अचानक से ना करें। ये तो रही एक सामान्य सी बात जो आपको घर पे करके रखना है। दूसरी बात ये है कि आवश्यकता होने पर ही इन्हें ठंडे वातावरण में लेकर जाएं, आवश्यकता अगर नहीं है तो ना लेकर जाएं। लेके जाना है तो अच्छे ऊनी वस्त्र पहनाकर, मोजे पहनाकर, टोपा लगाकर, ऐसे जिससे ठंडी हवाएं और बाकी चीज़ें इनको असर ना करें। 1 वर्ष से छोटे बच्चों को विक्स और अन्य चीज़ें ना लगाएं। आजकल पूरी तरह से इनको मना किया जाता है कि ऐसी चीज़ें ना लगाएं, क्योंकि ये अंदर जाकर तत्काल में तो राहत प्रदान करती हैं, परंतु अंदर जाकर इनके जमने का डर रहता है। तो ये एक मामूली सी चीज़ें हैं जो सामान्य तरह से मिथ के तौर पे हम लोग बाग करते हैं और उनका नुकसान रहता है, तो इनको ना करें। आशुतोष शर्मा ने कहा कि लोगों को जितना हो सके ठंडी हवाओं से बचना चाहिए और आवश्यकता के अनुसार ही बाहर निकलना चाहिए। विशेष तौर पर बुजुर्गों को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें गर्म पदार्थों का सेवन करना चाहिए और ऊनी वस्त्र पहनने चाहिए। सावधान हमें बीमारियों से तो रहना ही चाहिए, पर सावधान हमें सर्दी से रहना चाहिए। यदि ज़्यादा सर्दी में जाने से एक्सपोजर से बचेंगे तो हम सर्दी खांसी से बच जाएंगे, फीवर से बचेंगे। तो हमें ज़्यादा एक्सपोज नहीं होना चाहिए सर्दी खांसी। सर, कुछ वायरस भी देखने के लिए मिलते हैं। हाँ, इन सीज़न में वायरस के केसेस काफ़ी देखने को मिलते हैं। अभी भी काफ़ी केसेस फीवर के, वायरल फीवर के आ रहे हैं। सर, और क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए घरेलू? सावधानी यही करना चाहिए कि सर्दी के दिनों में हम पानी खूब पीते हैं, पानी कम पीते हैं, तो हमें पानी बराबर पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए, जिससे डिहाइड्रेशन से बचें। बाकी सर, किस एज के लोगों को, क्योंकि देखा जाता है कि जो बुजुर्ग हैं उनको ज़्यादा परेशानी होती है। बच्चे छोटे 1 से 5 साल तक के बच्चे और बुजुर्ग जो 60+ लोग ना, उनको अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। सर, बुजुर्ग जो है सहन नहीं कर पाते हैं, ऐसे में उनके प्रोटीन में क्या सलाह तो यही दी जाती है कि अपनी प्रॉपर बैलेंस डाइट लें और धूप निकलने के पश्चात ही घर से बाहर जरूरी हो तो ही निकलें और शाम होने के पहले वापस घर आ जाएं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि इंदौर में इस समय सर्दी का सितम है और लोग सर्दी से परेशान हैं। ऐसे में लोगों को ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लोग अपना ध्यान रखें, गर्म कपड़े पहनें और सर्दी से बचाएं। स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी भी जारी की है, जिसकी जानकारी उन्होंने दी। अभी चूँकि ठंडी का सीज़न चालू हो गया, मौसम बदल गया है, तो इस समय जरूर ये केसेस बच्चों में या बुजुर्गों में जो ज़्यादा एजेड है उनका जो है सर्दी, खांसी, बुखार के ये केसेस ज़रूर बढ़ सकते हैं, फ्लू टाइप के केसेस रहेंगे। और अगर जहाँ पर शीतलहर की अगर हम लोग बात करें तो शीतलहर जहाँ 10 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे कम 4-5 डिग्री और कम हो जाता है, तो उस समय हो सकता है सर्द और ठंडी हवाएँ चलेगी। तो ये समय रहता है दिसंबर का और जनवरी का समय, जिसमें कि शीतलहर की संभावनाएं रहती है। अगर जब भी उत्तरी भारत में जब भी अगर बर्फबारी होती है या कुछ हवाएं चालू होती हैं तो उस समय शीतलहर की संभावना होती है। और इसी को देखते हुए अभी हम देख रहे हैं कि वर्तमान में भी हमारा जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम हो गया है, तो ठंडी तो बढ़ी है।
तो उस ऐसी स्थिति में देख के हमें थोड़ा सावधानी रखना पड़ेगा। और सावधानी के तौर पे यही है कि जहाँ शीतलहर या इस तरह से कहीं रहता है तो हम गर्म कपड़े, ऊनी कपड़े पहन के रखें, मफलर गले में रखें, बांध के सिर पे, साथ ही साथ अपन हाथ के मोजे वगैरह ये बनाए तो थोड़ा सावधानी रख लेंगे तो ठीक है। और जब शीतलहर वगैरह चलती है तो उस समय हम कोशिश करें कि बाहर जहाँ कम से कम निकल सकते तो वो ज़्यादा बेहतर। और उसमें अक्सर बच्चों को, बुजुर्गों को थोड़ा तकलीफ ज़रूर होती है। और जहाँ बुखार के या ऐसे कई फ्लू के केसेस मिलते हैं तो आप नज़दीक में जहाँ भी आपके अस्पताल होगा डॉक्टर से कंसल्ट करें और समय पर इलाज करा लें। सर, सर्दी खांसी में देखा जाता है कि पिछले साल भी जो है कोविड के बाद नए वायरस देखने के लिए मिले थे, इस बार भी कुछ इस तरह की चीज़ें हैं? नहीं, अभी ऐसा कोई केसेस नहीं आया है, मगर फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँ कि थोड़ी सी सावधानी हम लोग रख लें, ये रहेगा। मगर एक चीज़ और हमारा यहाँ अभियान चल रहा है, वो है 70 साल से अधिक उम्र के आयुष्मान का कार्ड का। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहूँगा कि जिनके भी यहाँ 70 साल से अधिक उम्र के लोग हैं और बुजुर्ग हैं, हितग्राही है, तो आप उनका आयुष्मान का कार्ड जरूर बनवा लें, ताकि क्या है कि 5 लाख का जो आयुष्मान का फ़ायदा मिलना है वो ज़रूर मिल जाएगा। और जिनके आयुष्मान कार्ड बन गए हैं और ऐसा लगता है कि यार हमने आयुष्मान कार्ड बना लिया है, तो उसके बाद भी वो 70 साल के हैं, उनके भी आयुष्मान कार्ड जरूर बना लें। तो बस आपके चैनल के माध्यम से मैं भी एक ही अभी अपील करना चाहता हूँ कि जहाँ भी है, जैसे भी हमारे परिवार के जो आपके सदस्य जो भी है, चाहे वो नौकरी पेशा वाला हो, बिना नौकरी वाला, कहीं भी हो, 70 साल से अधिक उम्र के जितने भी है अपना आयुष्मान कार्ड जरूर बनवा लें।